बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ बेक्ड चिकन पास्ता विद पोटैटो। और ये बेक्ड पास्ता की जो मेरी एक व्यूअर है नूरी स्टूडियो, उन्होंने मुझे कमेंट में कहा था कि आप बेक्ड पास्ता भी बनाएं। तो आज की जो रेसिपी मैं दे रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग ये पास्ता बना के देखिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। ये मेरे पास 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, और इसको मैं कट्स लगा लूँगी। पहले मैं हल्का सा इसको कट लगाऊंगी छुरी के साथ। इस तरह ये कि मसाला जो है वो ज़रा अच्छी तरह चिकन में चला जाएगा। कट्स मैंने लगा लिए। अब चिकन में मैं स्पाइसेस डाल दूंगी। ये मेरे पास 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ खुशक धनिया, 1 टेबल स्पून वोस्टर सॉस, 2 टेबल स्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस। और अब मैं ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून मायोनीज। अब सारे स्पाइसेस मैं चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी, बल्कि मैं हाथ के साथ करती हूँ ताकि इसके कट्स में मसाला जो है वो अच्छी तरह चला जाएगा। कट्स काफ़ी डीप मैंने लगाए हैं। डीप कट्स भी मैंने लगाए हैं, और पहले मैंने छोटे छोटे इसको पूरे चिकन पे मैंने छुरी के साथ लगा लिए थे, क्योंकि जितना मसाला इसमें अच्छे तरीके से लगेगा आपका जो बेक्ड चिकन पास्ता है वो उतना ही टेस्टी होगा। स्पाइसेस सारे मैंने अच्छी तरह चिकन पे लगा दिए हैं, और तकरीबन इसे 30 मिनट के लिए मैं मैरिनेट करूंगी। चिकन मैरिनेट हो चुका है, और इसके जो स्पाइसेस हैं बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। और ग्रिल पैन जो है वो गर्म हो चुका है, और ऑयल भी मैंने इसमें डाल दिया था, वो भी गर्म हो चुका है। और मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन मैंने रख दिया है, और अब इसमें मैं इसको पका लूँगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं भी है तब आप किसी फ्राई पैन पे या तवे पे भी आप इसे रेडी कर सकते हैं। और चिकन को लो फ्लेम पे पकाना है, इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना, वरना बाहर से ये ब्राउन हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा रहेगा। चिकन क्या मैं साइड चेंज कर दूंगी। चिकन ग्रिल हो चुका है, और अब इसको मैं छोटे छोटे पीसेस इसके कर लूँगी। चिकन के मैं पीसेस कर चुकी हूँ, अब इसे मैं साइड पे कर दूंगी। ये मेरे पास बॉइल्ड पोटैटो है, और इन्हें मैं अब मैश कर लूँगी। अब मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबल स्पून बटर। बटर को मैं अच्छी तरह पोटैटो में मिक्स कर दूंगी। बटर मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अब पैन में मैं डालूंगी टमाटो केचप। अगर आपके पास टमाटो प्यूरी है तो वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह पैन में फैला देना है केचप को। अब सबसे पहले मैं इस पैन में डालूंगी चिकन जो हमने तैयार किया था। अब मैं पास्ता डाल दूंगी। ये पास्ता आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत डिफरेंट और बहुत टेस्टी है। और अब इसके ऊपर एक दफ़ा फिर मैं चिकन डाल दूंगी।
अब मैं वेजिटेबल डाल दूंगी। ये बंद गोभी है, हाफ का बंद गोभी, एक स्टिक मीडियम साइज की स्प्रिंग अनियन, और एक स्मॉल साइज शिमला मिर्च। अब ये जो मैंने पोटैटो और बटर मिक्स किया था ये मैं डाल दूंगी। मैं डाल दूंगी चेडर चीज ग्रेट की हुई, हाफ टी स्पून ऑर्गेनो लीव्स है, हाफ टी स्पून थाइम लीव्स, हाफ टी स्पून क्रश की हुई रेड चिली। अब मैं इसे ओवन में लगा दूंगी। ओवन को मैंने प्री हीट कर ली है। 10 मिनट के लिए मैंने किया था 170 पे, और ये तकरीबन 18 से 20 मिनट में पास्ता जो है वो बेक हो जाएगा इंशाल्लाह। ओवन मेरा प्री हीट हो चुका है और पास्ता जो है अब मैं इंशाल्लाह रख दूंगी ओवन में। अगर आपके पास ओवन नहीं भी हो तो आप इसे पतीले में भी बेक कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको रेसिपी दूंगी कभी, और इंशाल्लाह जल्दी दूंगी। पास्ता बेक हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बेक हुआ है। 20 मिनट बाद मैंने चेक किया था तो वो बेक नहीं था हुआ बास्का। पास्ता बेक हो चुका है और मैं पहले भी आपको बताया कि 20 मिनट बाद मैंने चेक किया था तो वो अच्छी तरह बेक नहीं था हुआ, क्योंकि बास्का गैस प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसलिए आप चेक कर लें। अगर ना हो तो 5 से 10 मिनट आप एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं। तो अब पास्ता जो है वो मैं निकालूंगी, डिश आउट करूंगी थोड़ा सा। अब गार्निश के लिए मैं मिंट लीव्स डाल दूंगी। अब इसकी मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। ये बहुत ही टेस्टी है पास्ता माशाल्लाह से, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पास्ता माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है, बहुत टेस्टी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।